Hi guys, welcome to Wikividya. I'm Tanya and today I'll be discussing the fifth chapter from the Flamingo book, that is Indigo. If you want to check out the other chapters from the book as well, I have created an entire playlist on my channel for you to check out. I'll also be discussing the questions that were asked from this chapter in the last 5 years along with their answers, so make sure you watch till the end. The author of this chapter is Louis Fisher, and this chapter is a small part which has been taken from his book, The Life of Mahatma Gandhi. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे चंपारण के जो किसान थे दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। वो चाहते थे कि ये किसान अपनी ज़मीन के 15% हिस्से में इंडिगो की कल्टीवेशन करके उसे इन लैंडलॉर्ड्स को एज रेंट दे दें। जब नरेटर गांधी जी से मिला था तो उन्होंने उसे बताया कि 1916 में जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन अटेंड करने लखनऊ गए थे, ही मेट राजकुमार शुक्ला। He was a peasant from Champaran and wanted Gandhi ji to visit his district. चंपारण के पेजेंट्स शेयर क्रॉपर्स थे, मतलब वो अपनी जमीन के कुछ हिस्से में ब्रिटिशर्स के लिए क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे एंड बचे हुए हिस्से में खुद के लिए। राजकुमार शुक्ला कांग्रेस की सेशन में इस लैंडलॉर्ड सिस्टम के इनजस्टिस की कंप्लेन करने आया था एंड समवन टोल्ड हिम दैट ही शुड गो टू गांधी जी। Shukla followed Gandhiji everywhere he went and after months they boarded a train from Calcutta to Patna. वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया जो एक लॉयर थे, बट दे कुडंट मीट हिम एज ही वाज आउट ऑफ टाउन। गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर गए चंपारण की कंडीशन के बारे और इन्फॉर्मेशन पता करने। जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचे, प्रोफेसर जे.बी. कृपालिनी रिसीव्ड देम एट द स्टेशन विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days। उनके आने की खबर तेजी से फैल गई एंड चंपारण के शेयर क्रॉपर्स वहां उनसे मिलने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को कोर्ट में चल रहे केसेस और अपनी फीस के बारे में बताया। गांधी जी ने कहा कि उन्हें कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये उन पेजेंट्स की कुछ खास मदद नहीं कर रहे हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। पेजेंट्स इसलिए कोर्ट गए थे क्योंकि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा है एंड वो इन पेजेंट्स के 15% की एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए उनसे पैसे मांग रहे थे और कुछ पेजेंट्स ने पैसे दे भी दिए थे। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले जिसने उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर वो वहां के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले जिसने उन्हें वापस जाने को बोला। Gandhiji then went to Motihari, which was the capital of Champaran, and continued his investigation. उन्हें पता चला कि पास के किसी गांव में a peasant had been maltreated. जब वो उसे देखने जा रहे थे, उन्हें पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेज मिला कि वो वापस चले जाएं and he agreed. When Gandhiji returned, he was served with an official notice to quit Champaran immediately. उन्होंने कहा वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे एंड नेक्स्ट डे उन्हें कोर्ट में आने को कहा गया। जब ये बात मोतिहारी के लोगों को पता चली, दे गैदर्ड अराउंड द कोर्ट हाउस इन थाउजेंड्स। द अथॉरिटीज हैड टू टेक गांधी जीज हेल्प टू रेगुलेट द क्राउड। गांधी जी प्लेड गिल्टी बट जज को उन्हें बिना बेल के ही रिलीज करना पड़ा एंड गांधी जी वॉज अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी। गांधी जी आस्क्ड द लॉयर्स अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। उन्होंने आपस में डिस्कस किया एंड वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। गांधी जी ने सबको ग्रुप में डिवाइड किया एंड फिक्स्ड द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। कुछ दिनों बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लेटर मिला इन्फॉर्मिंग हिम दैट द केस हैड बीन ड्रॉप्ड। गांधी जी एंड द लॉयर्स कंडक्टेड एन इंक्वायरी ऑन 10,000 peasants and made notes on other evidence. गांधी जी हैड 4 मीटिंग्स विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्होंने शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया। जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट हो गया, दे अग्रीड टू रिफंड द मनी टू द पेजेंट्स। कुछ नेगोशिएशंस के बाद दे अग्रीड टू रिफंड 25% ऑफ द टोटल अमाउंट। गांधी जी ने कहा कि इट वॉजंट इम्पॉर्टेंट फॉर द मनी टू बी रिफंडेड बट फॉर द लैंडलॉर्ड्स टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। कुछ सालों में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वहां से चले गए एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग बंद हो गई। गांधी जी की फैमिली और उनके डिसाइपल्स ने चंपारण में स्कूल खोले और उन्हें क्लेanलीनेस एंड सैनिटाइजेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। अ डॉक्टर वॉज ऑल्सो कॉल्ड टू वॉलंटियर। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस,
Gandhiji also sent regular instructions to his ashram through letters. चंपारण का ये पूरा एपिसोड गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था. It was not an act of disobedience, but an attempt to relieve the sufferings of the poor peasants. He wanted to make Indians stand on their own feet and free India. Gandhiji also taught his followers to be self-reliant and to not depend on an Englishman to win their battles. Thus, self-reliance, Indian independence, and help to sharecroppers were all bound together. This was the summary of the chapter. Let's now take a look at the previous year question papers. The question asked in the year 2020 was, Gandhiji never contented himself with large political and economic solutions. What did he do for the cultural and social backwardness in the Champaran villages? The answer would be, the cultural and social backwardness of the Champaran villages worried Gandhiji. He requested the teachers to volunteer and opened primary schools in 6 villages. His wife taught them the importance of cleanliness and community sanitation. With the help of a doctor and 3 medicines, they tried to fight the miserable health conditions in Champaran. The question asked in the year 2019 was, why did Gandhiji not accept C.F. Andrews' help during the Champaran movement? The answer would be, during the Champaran action, Gandhiji's lawyer friends thought it would be good if C.F. Andrews stayed on in Champaran and helped them. Gandhiji opposed this idea as it showed the weakness of their heart. Their cause was just and they must rely upon themselves to win this unequal fight. They should not accept the support of Mr. Andrews because he happened to be an Englishman. No questions for this chapter were asked in the year 2018, 17 or 16. And that is all for this lesson, guys. Stay tuned for the next lesson. I've also provided the entire question paper for the last 5 years in the description box below. You can check them out. You can also connect with me through email or through Facebook or Instagram. I'll mention everything in a description box. For any queries or feedback, do leave a comment below. And if you found this video helpful, do like, subscribe and share it, and also hit that bell button so you are notified anytime I post a new video. Bye.